गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे रहेंगी। सबसे पहले हम बेसिक्स से शुरू करेंगे, उसके बाद हम आगे स्लोप वगैरह के कंसेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट पे भी जाएंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कैसे आएंगी, स्लोप का मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, मतलब सारा कंसेप्ट आपको बताया जाएगा। स्टार्ट हम बेसिक से करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको बड़े ध्यान से समझते चलना। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स पे बात करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम 2D की बात करते हैं, 2D मतलब एक प्लेन, अगर हम प्लेन की बात करते हैं, जैसे बोर्ड आपको एक प्लेन नजर आ रहा है, इस प्लेन में अगर मैं दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा कर दूं, जिसको आप एक को एक्स एक्सिस का नाम देते हो, दूसरा वाई एक्सिस का नाम दिया जाता है। अगर दोनों परपेंडिकुलर लाइंस अगर आप किसी प्लेन में ड्रा करते हैं तो वो दो परपेंडिकुलर लाइंस इस प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन चार पार्ट्स का नाम क्वाड्रेंट होता है। पहले का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इनको क्वाड्रेंट बोला गया। और जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट होता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम 0 0 लेके चलते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कोई भी एक पॉइंट आप कंसीडर करके चलते हैं P x, y, इसका ये जो पहले पार्ट लिखा जाता है इसको x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बोला जाता है, नाम याद रखना। जो इसका दूसरा पार्ट लिखा जाता है ये y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट बोला जाता है। पहला पार्ट x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, दूसरा पार्ट y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट, ये बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2, -3, तो इसके अगर मैं एब्सिसा की बात करूं तो एब्सिसा तो 2 है। अगर मैं ऑर्डिनेट की बात करूं तो ऑर्डिनेट है -3। ये सब आपने 9th में भी पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी होगा आपको 9th में। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करके और फिर हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए, छोटा सा पार्ट आपका ये रहेगा कि अगर मैं ये कहूं कि 2, -3 में इस पॉइंट का, अगर मैं कहीं भी देखो इसको मेंशन करूं, पहले तो एक बात बताओ, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, ये आपने 9th में सारा पढ़ा है क्या, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या रहते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। ये है सारी साइन कन्वेंशन। पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस। अगर मैं इसको देख के ये कहूं कि बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसका एब्सिसा तो पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब एक बात का और ध्यान रखना कि एब्सिसा का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एब्सिसा। अगर मान लीजिए मैं इसी पॉइंट को फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करवा दूं कहीं भी 2, -3, ये मान लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका x एक्सिस से डिस्टेंस और इसका y एक्सिस से डिस्टेंस, ये तो 2 है और ये कितना है, 3 है। माइनस साइन कभी भी डिस्टेंस में इंक्लूड नहीं होगा, वो केवल साइन कन्वेंशन है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो अगर मैं एब्सिसा की बात करूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, जो x कोऑर्डिनेट होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होता है। y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका 2 है। अगर मैं ऑर्डिनेट की बात करूं तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और वो कितना है, 3, प्लस का 3 है, ध्यान रखना। माइनस साइन केवल साइन कन्वेंशन के लिए है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। तो साइन कन्वेंशन क्या है, चार क्वाड्रेंट्स क्या है, पहले कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है, दूसरे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बोला जाता है, रेफरेंस पॉइंट आपके पास ओरिजिन है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी मैंने एक एग्जांपल लिया है 2, -3, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका एब्सिसा 2 है, ऑर्डिनेट -3 है। एब्सिसा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है। ऑर्डिनेट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस +3 बोलोगे, ना कि -3 है, ध्यान रखना। ठीक है, नेगेटिव साइन केवल साइन कन्वेंशन के लिए होता है। आप +3 अगर उसने डिस्टेंस पूछा है तो आप हमेशा पॉजिटिव लेके चलोगे, नेगेटिव केवल साइन कन्वेंशन है, केवल क्वाड्रेंट्स को डिस्कस करने के लिए है। ठीक है, इसके बाद
जो हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा पहला, वो आपके पास आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। हम सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की। अगर आप सिलेबस की बात करें 10th के सिलेबस में, तो आपके पास 3 कंसेप्ट आएंगे। पहला कंसेप्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा कंसेप्ट सेक्शन फॉर्मूला, तीसरा कंसेप्ट आपके पास आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हम 10th के सीबीएसई की बात करते हैं, और जो हम एनटीएससी के हिसाब से बात करेंगे, वो एनटीएससी वाला जो पार्ट रहेगा वो आपका स्लोप, लाइन, ये सब रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसका मेन टॉपिक 10th के सिलेबस के हिसाब से अगर आप बात करो, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला को आप समझते चलना। या आपने एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है आपके पास। यहां पे आपने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, ए बी। इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट हम मान के चलते हैं x1 y1। ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक के कोऑर्डिनेट x1 y1, एक के कोऑर्डिनेट x2 y2। आगे सुनिए, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं। इसके बाद क्या करना है, यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं। ये प्रूफ के साथ समझते चलना। यहाँ पे सारे परपेंडिकुलर्स ड्रा किए गए हैं। ओरिजिन से लेके इस पॉइंट का एब्सिसा जो था वो x1 था, तो ये डिस्टेंस x1 रहेगी फ्रॉम y एक्सिस। फ्रॉम y एक्सिस ये डिस्टेंस x2। ऑर्डिनेट का मतलब यही होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। एब्सिसा का मतलब होता है एब्सिसा का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ऑर्डिनेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अगर आप x एक्सिस से देखें तो ये डिस्टेंस आपके पास y1 है, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपके पास y2। अगर आप डायग्राम को देखोगे तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास बचती है x2 माइनस x1। कंप्लीट x2 थी, ये पहले x1 थी, दोनों का डिफरेंस ये बचता है। अगर मैं यहां से बात करूं तो ये डिफरेंस आपके पास y2 माइनस y1 बचता है। x1 y1 ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे, x2 y2 बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे। तो आपके पास ये डिफरेंस x2 माइनस x1 बचेगा, ये डिफरेंस आपके पास y2 माइनस y1 बचेगा। अगर हम ए बी की बात करें तो इन ट्राइंगल, इस पॉइंट को मैं कुछ भी m मान लेता हूं, इन ट्राइंगल AMB ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, बाय पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो तो वी गेट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM का मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वी गेट AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर आप दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करके उसका स्क्वायर कर दो, दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करके उसका स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड करके अगर उसका अंडर रूट ले लो, तो वी गेट डिस्टेंस फॉर्मूला। आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा यहां से। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको 9th में भी वैसे कवर करवाया था, लेकिन 10th का मेन पार्ट इसलिए विद प्रूफ आपको दोबारा डिस्कस कर दिया है कि हो सकता है पेपर में प्रूफ पूछ ले, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला को इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो आपका मेन आपका डिस्टेंस फॉर्मूला था। ठीक है, पहले हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस अगर हम डिस्कस करना चाहें तो देखो किस तरीके से हो सकते हैं। पहला,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स if the distance between the points 1, 4 and k, 1 is 5। अगर 1, 4 और k, 1 का डिस्टेंस 5 यूनिट्स है तो हमें ये बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल एक सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला में मैंने क्वेश्चन लिखा। जैसे हम डायग्राम में अगर दिखाना चाहें तो हमने a को लिखा 1, 4, b को लिखा k 1, 1,4 और k, 1 आपने दो पॉइंट ले लिए। अगर मैं ए बी फाइंड करना चाहूं तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, ये 5 गिवन है। अंडर रूट ऑफ x2, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो k माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आई। 5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये आपके पास आता है। यहां से आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कीजिए। अगर आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो वी गेट 25 इज इक्वल टू k माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9, इधर से आएगा k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वी गेट k माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। यहां से आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, हो सकता है k माइनस 1 प्लस 4 हो सकता है k माइनस 1 माइनस 4 हो, तो k इज इक्वल टू 5, और इधर से अगर हम बात करें तो k इज इक्वल टू माइनस 3। आपके पास ये दो ऑप्शन आ सकते हैं। अगर k को 5 लोगे तो भी यही आंसर देगा, और k को अगर आप माइनस 3 लोगे तो भी यही आंसर देगा। तो आपके पास यहां से दो आंसर है कि अगर दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट है तो k की वैल्यू बतानी थी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत एक सिंपल सा टॉपिक है, आप आराम से कर सकते हैं। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप डिस्टेंस फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखिए, मैंने एक एग्जांपल के साथ अभी समझाया है इसको। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, प्रूफ मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मेन अगला टॉपिक आता है वो आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में दो केस आप पढ़ेंगे। पहला आएगा इंटरनल डिवीजन, पहले हम इंटरनल डिवीजन के बारे में बात करेंगे, फिर हम एक्सटर्नल डिवीजन पे बढ़ेंगे। 9th में हो सकता है मैंने करवाया हो, एक बार फिर आप समझ लो कि व्हाट इज इंटरनल डिवीजन। हम दो पॉइंट लेके चलते हैं, दोनों पॉइंट आपके पास गिवन रहेंगे x1 y1 x2 y2, आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, एक पॉइंट हमने लिया C जो कि इस लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। इंटरनली का मतलब ए की ए बी के बीच में कहीं ये पॉइंट लाई कर रहा होगा। मतलब ए जो पॉइंट है x1 y1 और बी जो पॉइंट है x2 y2, ये आपके पास गिवन पॉइंट्स रहेंगे। ए x1 y1 बी x2 y2, ये आपके पास गिवन पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा, लेट द पॉइंट C divides AB line segment in m/n ratio internally, कि जो पॉइंट C है वो AB लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। दैट इज, देखो इसका मीनिंग क्या है कि A से लेके C का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई B से लेके C का डिस्टेंस m/n गिवन है, और C पॉइंट कहीं भी AB लाइन सेगमेंट पे लाई करता है। A से C का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई B से C का डिस्टेंस का रेशियो
m बाई n गिवन है, a और b गिवन पॉइंट्स हैं, लेफ्ट पॉइंट c डिवाइड्स द ab लाइन सेगमेंट इन द m:n रेशियो इंटरनली, उसके बाद a से लेके c का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय b से लेके c का डिस्टेंस आपके पास m:n रेशियो में डिवाइड करके चलता है। अगर ऐसा गिवन है तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, अब हम सेक्शन फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो बाई सेक्शन फॉर्मूला आप c के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। लिखने का तरीका क्या रहेगा, देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे mx2 प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ऐसे ही my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये आपके पास c के कोऑर्डिनेट्स देगा। इसे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। अगर a और b पॉइंट गिवन देगा, रेशियो गिवन देगा और c के कोऑर्डिनेट्स पूछे तो आपने ये कंसेप्ट लगाना है कि mx2 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना ये वाला रेशियो इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर उधर मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय m प्लस n आप c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। इसी में एक स्पेशल केस ये आ सकता है कि इफ c इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर C जो है वो AB का मिड पॉइंट हो, ऐसे केस में क्या हुआ, दैट इज AC इज इक्वल टू BC, ये गिवन दे दिया कि A से लेके C का डिस्टेंस और B से लेके C का डिस्टेंस बराबर है, तभी तो C मिड पॉइंट है। दैट इज इसका मतलब ये हुआ कि AC बाई BC की वैल्यू 1/1 दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि M और N दोनों की वैल्यू आप 1 लोगे, क्योंकि वहां m/n रेशियो था, यहाँ 1/1 रेशियो है, तो मैं दोनों की वैल्यू 1 लेके चल सकता हूं। अगर आप दोनों की वैल्यू 1 लेते हो तो वी गेट जो c के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ऐसे केस में आपको ये मिलेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपके पास इंटरनल डिवीजन का सारा केस है। ये सारा कंप्लीट इंटरनल डिवीजन के लिए है कि सी पॉइंट अगर ए बी लाइन पे लाई करे, ए के गिवन पॉइंट दे रखे हैं, बी के भी पॉइंट गिवन दे रखे हैं, रेशियो भी गिवन दे रखा है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर तो सी बाय चांस मिड पॉइंट है तो आप डायरेक्ट ये अप्लाई करेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये आपका एब्सिसा देगा, ठीक है, और ये आपका ऑर्डिनेट पार्ट देगा। इसे आगे अब हम बढ़ते हैं, हम एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं। ये सारा केस आपका इंटरनल डिवीजन का था। अब हम सेकंड पार्ट में एक्सटर्नल डिवीजन की बात करेंगे, वो और समझो कि एक्सटर्नल डिवीजन में कैसे होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप याद रखना, इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं, जो x1 प्लस x2 बाई 2 है और y1 प्लस y2 बाई 2 है, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन की। एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे दोनों के, एक x1 y1 बी के x2 y2, और ये कहीं बाहर कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा सी कोई बाहर पॉइंट लाई करता है। यहां पे लिखने का तरीका देखो यही रहेगा, पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी लाइन सेगमेंट, पॉइंट सी जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है इन द रेशियो m:n एक्सटर्नली। एक्सटर्नली और इंटरनली में आप फर्क समझ गए होंगे। इंटरनली में सी पॉइंट ए बी लाइन के ऊपर लाई करता था, एक्सटर्नली में ए बी प्रोड्यूस्ड पे लाई करता है कि आप ए बी को आगे बढ़ा दोगे तो कहीं ना कहीं आपको सी पॉइंट नजर आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे केस में दैट इज मीनिंग वही है, ए से लेके सी का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई बी से लेके सी का डिस्टेंस, वो क्या रहेगा m/n। देखो ये जो टॉपिक चला रखा है, जो आप लोग अभी लाइव क्लास देख रहे हैं, हो सकता है आपने सारा 9th में पढ़ा हो, लेकिन 10th का बहुत मेन पार्ट है ये, सीबीएसई का और एनटीएससी का भी, ठीक है। इसको समझोगे तभी आपको आगे की चीजें समझ आएंगी, स्लोप वगैरह ये सब। तो पहले हम इसी पार्ट को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अच्छा है कि आपने अगर पहले पढ़ा है तो रिवीजन हो रहा है। अब हम अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। AC डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू m/n, ये रेशियो गिवन है। अगर यहां पे मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं और C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहूं, तो जो C के कोऑर्डिनेट्स होंगे, वहां जहां प्लस आया था बस वहां माइनस आ जाएगा, कहेगा वैसे ही क्या आया था वहां पे, आपने mx2 माइनस
nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। एक बात का ध्यान रखना है, अगर ऊपर आपने पहले m पार्ट यूज किया है तो नीचे भी पहले m आएगा। ऐसा मत करना कि ऊपर पहले m कर दो नीचे n माइनस m कर दो, फिर तो क्वाड्रेंट का फर्क आ जाएगा, माइनस प्लस का फर्क आ जाएगा। ऐसे ही n/2 माइनस n/1 m/2 माइनस n/1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ये आपके पास c के कोऑर्डिनेट्स देगा इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का कंसेप्ट ये है। तो एक अच्छे खासे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कुछ इस पे। ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला का कंसेप्ट था। मैंने अभी आपको दो कंसेप्ट बताए इसमें, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, एक सेक्शन फॉर्मूला। अब हमारा क्या काम रहेगा, एक दो दिन हम इन्हीं पे डिस्कशन करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके आगे डिस्कस करेंगे, कुछ आपके पास जो मॉड्यूल है उसको लगाना शुरू कर दो, उसमें स्लोप स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग छोड़ देना। दो टॉपिक्स आपको मिलेंगे, उनके रिगार्डिंग आपने काम करना है। देखो पहला मैं क्वेश्चन करता हूं। पहला क्वेश्चन ये है, द एक्सट्रीमिटीज, ध्यान से समझते चलना, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायगोनल of a parallelogram are, the extremities of a diagonal of a parallelogram are 3, minus 4 and minus 6, 5. The extremities of a diagonal of a parallelogram are 3, minus 4 and minus 6, 5 if the third vertex is minus 2, 1। अगर थर्ड वर्टेक्स आपका minus 2, 1 है, then find the coordinates of fourth vertex। If the third vertex is minus 2, 1, then find the coordinate of fourth vertex। देखिए इसका सॉल्यूशन, आप एक पैरेललोग्राम बना के चलेंगे, ए बी सी डी, आपने दोनों डायगोनल मिला दिए इसमें, ये दो डायगोनल है। एक डायगोनल के एक्सट्रीमिटीज उठा लो, एक्सट्रीमिटीज होता है एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स यहां पे एक तो है 3, माइनस 4, पहला एंड पॉइंट, एंड दूसरा एंड पॉइंट जो है वो ये है माइनस 6, 5। ये आपके पास दो एक्सट्रीमिटीज हैं। द डायगोनल्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज आर, मतलब द एंड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल आर, पहला 3, माइनस 1 एंड माइनस 6, 5। इफ द थर्ड वर्टेक्स इज, कोई भी आप ले लो थर्ड वर्टेक्स, माइनस 2, 1, या तो ये ले लो या ये ले लो, आपके पास थर्ड वर्टेक्स आ गया। We have to find out the fourth vertex। फोर्थ वर्टेक्स को मैं अल्फा, बीटा लेके चलता हूं, ये हमें फाइंड करना है। इस पॉइंट को मैं m मान के चलता हूं, ठीक है। पैरेललोग्राम जब आपने 9th में पढ़ा तो पैरेललोग्राम की कंडीशन पढ़ी आपने कि ABCD अगर पैरेललोग्राम है, अगर ABCD पैरेललोग्राम आता है तो इसका मतलब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ABCD बाइसेक्ट्स ईच अदर, दोनों को एक दूसरे को वो बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ कि M इसका मिड पॉइंट है तो M इधर भी मिड पॉइंट होगा। M is the midpoint of AC and M is also the midpoint of BD। This implies M is midpoint of both AC and BD diagonal। दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट M रहेगा। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाते हो तो अब हम प्रॉपर्टी पहले लगाते हैं AC के हिसाब से। अगर आप AC के हिसाब से M फाइंड करना चाहो तो देखो, अगर मिड पॉइंट है तो अभी मैंने आपको ये बताया x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अगर मैं ये अप्लाई कर दूं AC पे, A और C, तो आपके पास आया 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास M के कोऑर्डिनेट्स देगा। ये आपके पास आए माइनस 3/2 और 1/2। ये आपके पास M के कोऑर्डिनेट्स आ गए AC के हिसाब से, AC डायगोनल के हिसाब से आपके पास M के कोऑर्डिनेट्स आ गए।
अब हम बीडी डायगोनल पे चलते हैं। दूसरे डायगोनल का मिड पॉइंट भी m होगा। अगर मैं यहां से m फाइंड करना चाहूं तो अल्फा माइनस 2/2 बीटा प्लस 1/2 ये आपके पास आएगा। x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। अगर आप इस कंसेप्ट को लेके चलते हैं तो देखो, अगर दोनों को कंपेयर करें, ये भी m के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी आपके पास m के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो देखो यहां से आपके पास आएगा अल्फा माइनस 2/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये इससे कैंसिल। वी गेट, अगर हम यहां से अल्फा फाइंड करने की कोशिश करें तो वी गेट अल्फा इज इक्वल टू -1। अगर हम y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें तो हाफ, ये कट गया, तो बीटा की वैल्यू आपके पास 0। जो फोर्थ वर्टेक्स आया, फोर्थ वर्टेक्स हमारे पास आया -1,0। ये आपके पास आंसर रहेगा। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चा क्या सोचता है, इस कंसेप्ट को सोचता नहीं है, मिड पॉइंट कंसेप्ट को, और वो क्या करता है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स को इक्वल करके रख लेता है और वहां से अल्फा बीटा में दो इक्वेशन बनाएगा। दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेंगी, दोनों को सोल्व करोगे तो अल्फा बीटा आएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है गलतियां हो जाए। इससे बढ़िया पैरेललोग्राम का तब भी आपको, कभी भी आपको अगर पैरेललोग्राम का क्वेश्चन नजर आए तो आपने जरूर एक बार सोचना है कि क्या इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं किसी भी तरीके से, क्या आप इस पे मिड पॉइंट पे जा सकते हो। अगर मिड पॉइंट पे जा सकते हो तो सबसे आसान तरीका आपके पास मिड पॉइंट का रहेगा। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या ये सारा क्लियर हो रहा है? रेज योर हैंड। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो भी डाउट्स हैं आप व्हाट्सएप पे पूछते रहो। बहुत कम बच्चे डाउट पूछते हैं, सिलेक्टेड 3 या 4 बच्चे ही डाउट्स पे आ रहे हैं बस। हो सकता है बाकी को 10% को तो मैं ये भी मान लूं कि डाउट कम आए होंगे। ठीक है, टॉपिक्स 9th में भी कवर हुआ है, 10th में भी कवर हुआ है, नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ऑलमोस्ट 9th में कवर हुआ है। हमें तो स्लोप वगैरह पे आगे बात करनी थी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये समझाने लग गया डिस्टेंस फॉर्मूला ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। देखिए, इफ a इज इक्वल टू, a कोई पॉइंट है और ये पॉइंट है at² 2at। मॉड्यूल्स आपने कवर करने हैं, ध्यान रखना कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज ना रहे कि सर हम होमवर्क क्या करें। मॉड्यूल पहली प्रीफरेंस है, मॉड्यूल हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर मॉड्यूल नहीं हो पाया आपके पास तो आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, लेकिन कवर करते रहिए, किसी ना किसी टॉपिक्स पे आप बात कीजिए। ठीक है, असाइनमेंट में कम, मतलब असाइनमेंट पे ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा, अगर मैं असाइनमेंट देता हूं तो फिर आप सारे दिन मोबाइल के लगे रहोगे कि मोबाइल में से क्वेश्चन देखा, मोबाइल से क्वेश्चन देखा। आप ज्यादातर अपनी बुक पे जाइए, मोबाइल पे केवल लाइव क्लासेस पे आइए। अगर कोई भी टीचर असाइनमेंट देते हैं तो कोशिश कीजिए उनका प्रिंट ले लो और प्रिंट लेके उस पे काम करने लग जाओ। ये नहीं कि एक साथ आप लगातार मोबाइल देख रहे हैं, ऐसा कम करें मोबाइल का यूज। ठीक है, केवल लाइव क्लासेस को अटेंड करने के लिए ज्यादा करें, या डाउट्स भेजने, डाउट्स भेजो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इफ a इज इक्वल टू at² 2at, दूसरा इसका पॉइंट है b। b आपके पास है a/t² और -2a/t। ये आपके पास b पॉइंट है। अगर हम s पॉइंट की बात करें, s पॉइंट हमारे पास a, 0 है। ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है 1/sa प्लस 1/sb is independent of t, इंडिपेंडेंट ऑफ t, कि ये t से इंडिपेंडेंट रहेगा। फटाफट इसको और देखते हैं। देखिए, ये डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। अगर आप SA की बात करते हैं तो SA पे अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो at² माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2at माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस स्क्वायर करके चलना है। तो देखो यहां से क्या आएगा, a² t की पावर 4
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इधर से, तो वी गेट a स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर, वी गेट आपको यहां से मिलेगा a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर आपने बना दिया, ठीक है। तो वी गेट AT स्क्वायर प्लस a, ये आपके पास SA आता है, वी गेट AT स्क्वायर प्लस a। अगर इसी तरीके से अगर हम SB की बात करें तो SB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a बाई टी स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 2a बाई टी माइनस 0 का होल स्क्वायर। सेम इसी तरीके से जैसे ये किया है, सेम इसी तरीके से a बाई टी स्क्वायर प्लस a आ जाएगा, ये माइनस a की जगह यहाँ पे प्लस का बना देगा जैसे ये आया है। ये आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हमें बात करनी है 1 डिवाइडेड बाई एस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस बी, 1 डिवाइडेड बाई ए टी स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए बाई टी स्क्वायर प्लस ए। इधर वाले में अगर आप एलसीएम लें ए टी स्क्वायर प्लस ए, इसका टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इधर बनेगा ए प्लस ए टी स्क्वायर। दोनों के डिनोमिनेटर को देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो वही एलसीएम होगा, इधर आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो नीचे से a कॉमन लेके बाकी सारा कैंसिल हो रहा होगा, तो हमारे पास 1 बाई ए बचेगा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ t रहेगा, ये t पे डिपेंड नहीं रहेगा। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। इसके बाद जो भी अच्छे क्वेश्चंस हमारे रहेंगे इसके, अभी तो मैंने केवल बेसिक बताया आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। इसके जो आगे के क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके लिए पहले तो होमवर्क है कि आप मॉड्यूल में से ट्राई कीजिए, ठीक है। बाकी मैं अपनी तरफ से कल की जो क्लास रहेगी वो सारी कंप्लीट इन्हीं पे रहेगी, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।